हेलो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बेसिक क्वेश्चंस जो मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिए थे, बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से ही क्वेश्चन थे, इनको सबको सॉल्व कर रहा हूं, आप आंसर्स चेक कीजिएगा। फर्स्ट हमने कल क्लास में भी किया था इस टाइप का। ए एंड बी पेयर ऑफ डाइस, वन हु थ्रोज ग्रेटर देन 9 विंस द गेम। इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ग्रेटर देन 9 पेयर ऑफ डाइस फेंक रहे हैं, पेयर ऑफ डाइस। सो ई इवेंट मान लिया गेटिंग सम ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9 के कौन कौन से केसेस हो जाएंगे? ग्रेटर देन 9 है, इक्वल टू 9 नहीं है, तो कौन से केस हुए? 10, 11 और 12 सम। 10 कब आ सकता है? 4 6, 5 5 और 6 4। तीन केसेस में आ सकता है 10। 11 कितने केसेस में आ सकता है? 5 6, 6 5। और 12 के केस हो सकते हैं 1 6 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 अपॉन 36 मतलब 1/6। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ये हो गया 5/6, राइट। अब फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट फाइंड देयर प्रोबेबिलिटी टू विन द गेम। दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग। ए विनिंग क्या होगा कि ए ने पहले खेला और पहली बारी में ही जीत गया। दूसरा, ए विनिंग हुआ मतलब पहली बारी में ही ई का इवेंट अकर कर गया। नहीं तो पहले ए हारा, फिर बी हारा, फिर ए जीता। तो लॉस देन विन। तीसरा केस, लॉस देन विन एंड अप टू इंफिनिटी चलता रहेगा। ए हारा, बी हारा, ए हारा, बी हारा और फिर ए जीता। यही हो सकता है, या तो फर्स्ट टाइम में ही जीत गया, या नेक्स्ट टाइम में कब जीतेगा? पहले ए हारेगा, फिर बी हारेगा, फिर ए जीतेगा। सेकेंड टाइम में कब जीत सकता है? ए हारा, बी हारा, ए हारा, बी हारा, फिर ए जीता। तो तीसरे थ्रो में ए जीता। सो इवेंट्स प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 plus 5/6 to power 4 into 1/6 and so on up to infinity. 1/6 common, 1 plus 5/6 का whole square plus 5/6 to power 4 up to infinity. क्या बन गया? इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है? a upon 1 minus common ratio, a upon 1 minus 25/36। तो यह आ गया 1/6 इंटू 36/11, यह आ गया 6/11। तो ए की विनिंग की हो गई 6/11। ए जीतेगा या बी जीतेगा? तो बी की विनिंग की हो गई 1 माइनस ए की विनिंग। सो 1 माइनस 6/11, यह आ गया सॉल्व करके 5/11। सो बी की विनिंग की प्रोबेबिलिटी आ गई 5/11। गॉट इट? हमने जो किया था वो सिंगल थ्रो था। आंसर सेम आया क्योंकि वो वाला जो हमने क्वेश्चन किया था क्लास में उसमें चांस की बात है सेम प्रोबेबिलिटी आ रही थी। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट। सेकंड, ए एंड बी थ्रो ऑल्टरनेटिव अ पेयर ऑफ डाइस। ए विंस इफ ही थ्रो 6 बिफोर बी एंड थ्रो 7 बिफोर बी थ्रो 7 एंड बी विंस इफ ही थ्रो 7 बिफोर ए थ्रो 6। इफ ए बिगिंस शो दैट हिज चांस ऑफ विनिंग। तो ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिमिलर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। बोला कि आपको जरा ध्यान से देखो। ए एंड बी थ्रो ऑल्टरनेटिव पेयर ऑफ डाइस। ए विंस इफ ही थ्रो 6 बिफोर बी थ्रो 7 एंड बी विंस इफ ही थ्रो 7 बिफोर ए थ्रो 6। तो सबसे पहले हमें बी की प्रोबेबिलिटी ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए का विन सोचो। ए विंस इफ ही थ्रो 6 बिफोर बी। If he throws 6 before
B throws 7, before B throws 7. ठीक है, सो स्टार्ट कौन कर रहा है? A begins. सो सबसे पहले A के विनिंग की सिचुएशन देखो. A कब जीत रहा है? जब वो 6 थ्रो कर रहा है. सो केसेस फॉर A विनिंग वो हो गया. केसेस फॉर A विनिंग क्या क्या हो गए? जब वो 6 थ्रो करे. 6 कब थ्रो करेगा? 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1. ठीक है, A के विन का ये हुआ. केसेस फॉर मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी A विन का कितना हुआ? 5/36. केसेस फॉर B विनिंग, B ने क्या थ्रो करना है? 7, तब वो जीतेगा. सो B 7 थ्रो करेगा. वो कौन कौन से केसेस होंगे? 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B विनिंग कितना हुआ? 6/36, मतलब 1/6. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B लूजिंग कितना हुआ? 5/6. B लूजिंग का मतलब हुआ नॉट थ्रोइंग 7. 7 जब तक उसका नहीं आएगा. B wins if he throws 7 before A throws 6. So ओवरऑल A की विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? या तो A पहली बारी में जीत जाएगा, या फिर पहले A हारेगा, फिर B हारेगा, फिर A जीतेगा. A हारा, B हारा, फिर A हारा, फिर B हारा, फिर A जीता. अप टू इंफिनिटी. सॉल्व करो. A की प्रोबेबिलिटी कितनी जीतने की? 5/36 प्लस A की लूजिंग की 31/36, B की लूजिंग की 5/6, फिर B की लूजिंग की 5/6, फिर A की विनिंग की 5/36, फिर से 31/36 A की लूजिंग की, 5/6 B की लूजिंग की, 31/36 A की लूजिंग की, 5/36 B की लूजिंग की, फिर A की विनिंग की कितनी? A विनिंग हो गया 5/36. एक मिनट, वैल्यू गलत लिख दी. 5/6 था ये. 5/6 और फिर ये 5/36 अप टू इंफिनिटी. कॉमन लो. 5/36 कॉमन. 5/36 कॉमन. 1 प्लस 31 into 5/36 into 6 प्लस 31 into 5 का स्क्वायर by 36 into 6 का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी. इसको यहां टोटल कर देते हैं. कितना आएगा ये सॉल्व करके? 5/36 इंटू A अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो हो गया 155. 36 इंटू 6 216. तो ये आया 5/36 इंटू 216 अपॉन 216 माइनस 55 155 45 55 61 6 आ गया 30/61. सो 30/61. ये कुछ नहीं है गलती से इसमें. आंसर इसका क्या हुआ? 30/61. दोबारा सुनो, आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि A विन कर जाए B के विन करने से पहले. A का विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/36. 6 आना है. B के विन करने की प्रोबेबिलिटी है कि उसका पहले 7 आ जाए. तो हम क्या चाहेंगे कि A का 6 आ जाए तो पहली बारी में, या फिर A का 6 नहीं आ रहा तो अगली बारी B का भी 7 ना आए, फिर A का 6 आए, फिर A का 6 नहीं आया, B का 7 नहीं आया, फिर A का 6 नहीं आया,
बी का 7 नहीं आया, फिर ए का 6 आया। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या कह रहा है, ए बी सी इन ऑर्डर टू कट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, replacing them after each cut on the condition that the first cut is a diamond is to win. What is the probability of B winning the game? ABC in order to cut from a pack of cards, replacing them after each cut on the condition that the first one to cut a diamond is to win. सो ताश खेल रहे हैं, जिसका पहले डायमंड आ गया वो जीत गया, ए से शुरू हो रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग? तो पहले क्या होगा, विन करने की क्या हुआ, डायमंड निकालना है। डायमंड कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड की विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, डायमंड निकालना है। डायमंड के कितने केसेस होते हैं, 4, डायमंड है सॉरी 13/52 यानी 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग हुआ 3/4। नॉन डायमंड आने की कितनी होगी, 3/4, डायमंड आने की कितनी है, 1/4। सो आपको बोला बी की विनिंग निकालना है, प्रोबेबिलिटी की बी विन कर जाए, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी पहले ए लूज करे फिर बी विन करे, ए लूज करे फिर बी विन करे, या फिर ए लूज करे फिर बी लूज करे, फिर सी लूज करे, फिर ए लूज करे और फिर बी विन करे, या फिर ए लूज बी लूज सी लूज ए लूज बी लूज सी लूज ए लूज एंड देन बी विन। बी की विनिंग के केसेस निकालने, सिर्फ वैल्यू डालो। ए विनिंग की लूजिंग की कितनी है, 3/4, विनिंग की कितनी है, 1/4। इधर लूजिंग की 3/4 पावर 4 और विनिंग की 1/4, फिर लूजिंग 3/4 पावर 7, 3 3 6 1 7 और विनिंग की 1/4 अप टू इन्फिनिटी। कॉमन लो, 3/16 कॉमन, 1 प्लस 3/16 कॉमन लिया, एक 3 बाहर आ गया, एक 4 बाहर आ गया और ये वाला भी 4 बाहर आ गया, 3/4 का क्यूब बचा, फिर 3/4 की पावर 6 बची अप टू इन्फिनिटी। कितना हुआ, 3/16 a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 27/64। सो ये आ गया 3/16 इंटू 64/64 माइनस 27, ये हो गया 34 और 3 37, कट के आ गया 3/37, कट के आया 3/37। कहीं कुछ मिस कर दिया, यस ये मैंने 4 मिस कर दिया, 12/37। आई एम सो सॉरी, 16 पूरा कट के 4 बचा, सो 12/37। गॉट इट। आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या कह रहा है, ABC in order play a game and probability of their winning it in an attempt are 2/3, 1/2 and 1/4 respectively. A has first chance followed by B then C. Cycle is repeated until one of them wins the game. Find the respective probability of winning. Probability of A winning कितना है, 2/3. Probability of B winning कितना है, 1/2. Probability of C winning कितना है, 1/4. सो पहले ओवरऑल ए की विन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। उसमें क्या केस होगा, ए विनिंग हुआ या फिर ए लूजिंग बी लूजिंग सी लूजिंग देन ए विनिंग, या फिर ए लूजिंग बी लूजिंग सी लूजिंग ए लूजिंग बी लूजिंग सी लूजिंग देन ए विनिंग अप टू इन्फिनिटी। डालो वैल्यूज, 2/3 इसका विन हो गया सीधा। अब इसका लूजिंग 1/3, बी का लूजिंग 1/2, सी का लूजिंग 3/4, ए का विनिंग 2/3 प्लस ए का लूजिंग 2/3, ए का लूजिंग 1/3, बी का लूजिंग 1/2, सी का लूजिंग 3/4, फिर ए का लूजिंग 1/3, बी का लूजिंग 1/2, सी का लूजिंग 3/4, देन ए का विनिंग 2/3 अप टू इन्फिनिटी। 2/3 ये वाला 2/3 सब में से कॉमन, ये 3 टर्म्स का रिपीटेशन आ रही है,
ये देखो ये सेम सेम है, कितनी हुई है सॉल्व करके, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, 1/8, 1 प्लस 1/8 प्लस 1/8 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। सो ये हो गया 2/3 इंटू a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/64, ऊपर चला गया 8 का स्क्वायर 64, कॉमन रेशियो इज 8, 1/8, तो कितना आया 2/3 इंटू 8/7, 2/3 इंटू 8/7, ये आ गया 16/21। तो ए का विनिंग हो गया 16/21। इसी तरह बी का विनिंग निकालो, बी का विनिंग कितना होगा, ए लूजिंग देन बी विनिंग, दूसरी बार ए लूजिंग, बी लूजिंग, सी लूजिंग, ए लूजिंग, बी विनिंग, ए लूजिंग, बी लूजिंग, सी लूजिंग, ए लूजिंग, बी लूजिंग, सी लूजिंग, ए लूजिंग देन बी विनिंग एंड सो ऑन, जैसे अभी तक चलते आ रहे थे, साइकिल पे चलते जाओ। ए लूजिंग की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर ए लूजिंग की 1/3, बी लूजिंग की 1/2, सी लूजिंग की 3/4, देन ए लूजिंग 1/3, देन बी विनिंग 1/2। इसी तरह से अगले में 1/3, 1/2, सी लूजिंग 3/4, देन 1/3, 1/2, 3/4, दो साइकिल हो गए, ए लूजिंग 1/3, बी विनिंग 1/2 अप टू इंफिनिटी। अब ये 1/6 कॉमन ले लो, ये दो टर्म सब में से कॉमन आ गई, लास्ट की दो, ये दो सब में सेम है, 1/6 कॉमन, क्या बचा 1 प्लस 1/8 प्लस 1/8 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सो 1/6 इंटू ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, सो 1/6 इंटू 8/7, यह आ गया 2 से कटा 4/21, तो इसका आ गया 4/21। अब C का निकालना है, तो C का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, C की विनिंग क्या होगी, 1 माइनस A की विनिंग और B की विनिंग, सो 1 माइनस 16/21 माइनस 4/21, आंसर कितना आ गया 1/21, ये आ गया C का विनिंग। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। The probabilities of ABC solving a problem is 1/3, 2/7 and 3/8. So probability A solving is 1/3, तो probability A not solving is 2/3. Probability of B solving is 2/7. So probability of B not solving is 5/7. Probability of C solving is 3/8. So probability of C not solving is 5/8. निकालना क्या है, if all the three try independently to solve the problem, first part, exactly find the probability that exactly one of them solves the problem. तो probability A solve करे and B ना करे and A solve करे and B ना करे and C ना करे, यही मतलब हुआ, A सॉल्व करे, B ना करे, C ना करे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम बोला है। दूसरा केस, A सॉल्व ना करे, B कर ले और C ना करे, या फिर A भी ना सॉल्व करे, B भी ना सॉल्व करे, सिर्फ C सॉल्व करे। सो A सॉल्व करे, A सॉल्व करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, B सॉल्व ना करे 5/7, C सॉल्व ना करे 5/8, प्लस A सॉल्व ना करे 2/3, B सॉल्व कर ले 2/7, C सॉल्व ना करे 5/8, प्लस A सॉल्व ना करे 2/3, B सॉल्व ना करे 5/7 और C सॉल्व कर ले 3/8। डिनोमिनेटर सेम है, काटो कुछ मत अगर कट भी रहा हो तो, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। कितना है 7 8 56, 56 इंटू 3, 56 इंटू 3 डिनोमिनेटर में आ गया। ऊपर हो सकता है कट जाए, बाद में देखते हैं। ऊपर हुआ 25 प्लस 5 2 10 2 20
प्लस 5 या 15 दूनी 30, 30 कितना हुआ 30 40 7 7 75 अपॉन 56 इंटू 3 या 25/56। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 25/56। सेकेंड पार्ट, एटलीस्ट वन सॉल्व द प्रॉब्लम, कम से कम एक सॉल्व करे। तो एक भी सॉल्व कर सकता है, उसके 3 केस हो गए। 2 सॉल्व करें और एक ना करें, उसके फिर 3 केस बनेंगे, या फिर तीनों सॉल्व कर लें, उसका 1 केस। तो टोटल 7 केस बनेंगे। हम उससे नहीं करें, हम ये कर लेते कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, बाकी सारे केसेस आ जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी, सेकेंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 सॉल्व्स द प्रॉब्लम, वो निकालना है। तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, नो 1 सॉल्व्स, इजंट इट? किसी ने भी सॉल्व नहीं की, तीनों में से किसी ने भी सॉल्व नहीं हुई, तो अनसॉल्व रह गई प्रॉब्लम। आपको बोला एटलीस्ट 1 सॉल्विंग निकालनी, कम से कम एक सॉल्व करे। तो कौन सा होगा? ए ने सॉल्व किया, बी ने नहीं किया, सी ने नहीं किया, या फिर बी ने कर लिया, ए ने नहीं किया, सी ने नहीं किया, या सी ने कर लिया, ए ने नहीं किया, बी ने नहीं किया, या फिर ए और बी दोनों ने कर लिया, सी ने नहीं किया, ए और सी ने कर लिया, बी ने नहीं किया, बी और सी ने कर लिया, ए ने नहीं किया, या तीनों ने कर लिया। ये हुआ एटलीस्ट वंस का, एटलीस्ट एक करे। हम क्या करें? टोटल या तो ये 7 केस निकालें, या फिर टोटल में से माइनस कर दें, 1 में से माइनस कर दें। प्रोबेबिलिटी ए डजंट सॉल्व, बी डजंट सॉल्व, सी डजंट सॉल्व। ए डजंट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी 2/3, बी इज नॉट एबल टू सॉल्व 5/7, एंड सी भी सॉल्व ना करे 5/8। ठीक है ना? ये कटा किससे? सिर्फ 2 से 4 कट रहा है। कितना आया? 7 चौक 28, 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 इज 84, 84 माइनस 25, 84 माइनस 25 59, ये आ गया 59/84। सेकेंड पार्ट का आंसर आया 59/84। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आओ, एग्जैक्टली 2 सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, ए ने सॉल्व किया, बी ने सॉल्व किया, सी ने नहीं किया, ए ने सॉल्व किया, बी ने नहीं किया, सी ने कर लिया, ए ने नहीं सॉल्व किया, बी ने कर लिया, सी ने कर लिया। एग्जैक्टली 2 सॉल्व। तो ए की सॉल्विंग 1/3, बी की सॉल्विंग 2/7, सी नॉट सॉल्विंग 5/8। इसी तरह से ए सॉल्विंग 1/3, बी नॉट सॉल्विंग 5/7, सी सॉल्विंग 3/8। इसी तरह ए नॉट सॉल्विंग 2/3, बी सॉल्विंग 2/7, सी सॉल्विंग 3/8। तो 56 इंटू 3 एलसीएम कितना आया? 10 प्लस 15 प्लस 12 कितना हुआ? 37/150 और 168, 18 56 168, 37/168। इसमें मिसप्रिंट है, 164 नहीं होगा, 168 होगा, 37/168। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आओ, एटलीस्ट 2 सॉल्व द प्रॉब्लम, कम से कम 2 सॉल्व करें। कम से कम 2 सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? 2 सॉल्व करें या तीनों सॉल्व करें। तो दो तरीके होंगे इसको सोचने के। क्या तरीका? फोर्थ को, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 सॉल्व, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 सॉल्व प्लस प्रोबेबिलिटी ऑल 3 सॉल्व्स। एग्जैक्टली 2 सॉल्व वाला 37/168 आप निकाल चुके थे। ऑल 3 सॉल्व करने वाला तीनों का सॉल्विंग हो गया 1/3, 2/7, 3/8। 1/3, 2/7, 3/8। ये डिनोमिनेटर सेम हो गया 168, ऊपर कितना हो गया? 37 में 6 ऐड होगा, 37 में 6 ऐड हो गया 43, तो 43/168। या फिर आप क्या कर सकते हो? एटलीस्ट 2 सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2, इसको क्या कर सकते हो? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो,
प्रोबेबिलिटी की नन सॉल्व और प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन सॉल्व। किसी ने भी सॉल्व नहीं किया और एग्जैक्टली वन ने सॉल्व कर लिया, वो माइनस कर दूं वन में से तो एटलीस्ट टू सॉल्व आ जाएगा। नन सॉल्व का केस, नन सॉल्व का केस ये रहा, ये निकाला था हमने। ये कितना आया था दोबारा कर लेते हैं। 2/3 5/7, 2/3 5/7 5/8 माइनस एग्जैक्टली वन का निकाला था 25/56 75/168। एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगी। 168 एलसीएम सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 43/168। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, नहीं अभी एक और है, ये थर्ड नहीं, ये फोर्थ पार्ट था, नंबरिंग में गड़बड़ है, फोर्थ पार्ट था ये। अब फिफ्थ पार्ट देखो, नन ऑफ देम सॉल्व्स, नन ऑफ देम सॉल्व्स। फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी नन सॉल्व्स। तो नन में क्या हो गया, ए ने भी सॉल्व नहीं किया, बी ने भी सॉल्व नहीं किया, सी ने भी सॉल्व नहीं किया। ए ने सॉल्व नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3 5/7 5/8 5/7 5/8, ये हो गया 4 25/28 या 84। ठीक है, ये हो गया पांचों पार्ट। क्लियर, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिक्स्थ क्या कह रहा है, सिक्स्थ कह रहा है, अ हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम स्पॉट। The probability of husband selection is 1/7 and wife selection is 1/5. Okay, first part, एक मिनट, probability husband का selection हो गया वो है 1/7, probability wife का selection हो गया वो है 1/5। First part में आपको निकालना है only one of them is selected, husband selected and wife does not get selected, या फिर हस्बैंड नॉट सिलेक्टेड एंड वाइफ सिलेक्टेड। मैं वैल्यूज लिखो इसमें, हस्बैंड सिलेक्टेड इज 1/7, वाइफ डज नॉट सिलेक्टेड 4/5, हस्बैंड नॉट सिलेक्टेड 6/7, वाइफ सिलेक्टेड 1/5। तो ये हो गया 10/35, 10/35 मतलब 2/7। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 2/7। सेकेंड पार्ट पे हो, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कम से कम एक सिलेक्ट हो। सो दो तरीके, हस्बैंड सिलेक्ट हो जाए एंड वाइफ ना सिलेक्ट हो, हस्बैंड ना सिलेक्ट हो एंड वाइफ सिलेक्ट हो जाए, हस्बैंड सिलेक्ट हो जाए एंड वाइफ सिलेक्ट हो जाए, तीनों के निकालो। हस्बैंड सिलेक्शन ये भी निकाला था 1/7 4/5 प्लस 6/7 1/5 प्लस दोनों के सिलेक्शन का 1/7 1/5, यह आ गया 11/35। इसको करने का दूसरा तरीका जो बेटर है, एक ही ऑप्शन बचती है कि दोनों सिलेक्ट ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, वन में से माइनस कर दोगे, हस्बैंड भी सिलेक्ट नहीं हुआ एंड वाइफ भी सिलेक्ट नहीं हुई। सो वन में से हस्बैंड भी सिलेक्ट नहीं हुआ मतलब 6/7, वाइफ भी सिलेक्ट नहीं हुई 4/5, ये आ गया 1 - 24/35, आंसर आ गया 11/35। बेटर ये है, बाकी चॉइस आपकी है, जैसे मर्जी करो। थर्ड पार्ट, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी रिजेक्टेड, कम से कम एक रिजेक्ट हो जाए, कम से कम एक रिजेक्ट हो, तो प्रोबेबिलिटी इसकी निकालोगे हस्बैंड सिलेक्टेड एंड वाइफ डज नॉट, या फिर हस्बैंड इज नॉट सिलेक्टेड एंड वाइफ इज सिलेक्टेड और बोथ आर रिजेक्टेड। एटलीस्ट वन रिजेक्टेड निकालना है ना, तो दोनों भी रिजेक्ट हो सकते हैं, तो ये दोनों का तो टोटल निकाल चुके हो तुम 10/35 प्लस दोनों रिजेक्टेड का केस हो गया 6/7 इंटू 4/5, ये हो गया 24 + 10 24 + 10 34/35। और दूसरा तरीका, वन में से सबट्रैक्ट कर दो, दोनों सेलेक्ट हो गए। सो वन में से पहला सिलेक्ट होने का 1/7, दूसरा सिलेक्ट होने का 1/5, आंसर आ गया 34/35। चॉइस आपकी, बाकी जैसे मर्जी करो। फोर्थ पार्ट, वन ऑफ देम विल बी रिजेक्टेड, सेम एज फर्स्ट पार्ट, वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, वैसे ही होगा ना, सेम केस बनेगा ना फर्स्ट पार्ट वाला,
एक रिजेक्ट हो गया, एक सिलेक्ट हो गया। पहले हमें सिलेक्शन के रिस्पेक्ट में बोला था, अब हमें रिजेक्शन के रिस्पेक्ट में बोला है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। पहले हमें सिलेक्शन बोला था तो मैंने हस्बैंड को सिलेक्ट किया एंड वाइफ को सिलेक्ट नहीं किया, बाद में हस्बैंड को सिलेक्ट कर लिया, वाइफ को नहीं किया। पहले में मतलब एक सिलेक्ट एक डजंट सिलेक्ट, उसमें हमें बोला एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज रिजेक्टेड, तो अगेन सेम केस बना, एक सिलेक्टेड और एक रिजेक्टेड। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इज 1/4। ए सॉल्व कर देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, मतलब ए सॉल्व नहीं करता, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। एंड बी कैन सॉल्व, इट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी बी ने सॉल्व कर लिया 1/3, प्रोबेबिलिटी बी ने सॉल्व नहीं किया, ये हो गया 2/3। If both of them try independently, what is the probability that the problem will be solved? So क्या करोगे? Probability निकालनी है, problem solved, problem solved, problem solve हुई, इसका मतलब A ने सॉल्व कर दिया एंड B ने नहीं किया, एक केस। A ने नहीं सॉल्व किया एंड B ने किया, A ने भी सॉल्व कर लिया एंड B ने भी सॉल्व कर लिया। यही 3 केस बनेंगे, तो तीनों केस निकाल दो। ए ने सॉल्व कर दिया 1/4, बी ने नहीं किया 2/3, ए ने नहीं किया 3/4, बी ने कर दिया 1/3, ए ने भी कर दिया, बी ने भी कर दिया। सो 12 एलसीएम, 3 + 3 6, 6/12, आंसर आ गया 1/2। दूसरा तरीका, प्रॉबिलिटी निकालना है, प्रॉब्लम सॉल्व, इसको करो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड। नॉट सॉल्व्ड का मतलब क्या हुआ? ए ने भी सॉल्व नहीं किया एंड बी ने भी सॉल्व नहीं किया, एक ही केस बनाना पड़ेगा। 1 - 3/4 × 2/3, 1 - 1/2, आंसर आ गया 1/2। चॉइस आपकी, जैसे मर्जी कर लो। आ जाओ 8th पे। 8th क्या कह रहा है? A bag contains 30 tickets numbered 1 to 30. 5 tickets are drawn. 5 tickets are drawn at random and arranged in ascending order. Find the probability that the third number is 20. Okay. Third number is 20. 2, 3, 4, 5. ये 20 हो, मतलब out of first 19 आपको ये 2 फिल करने हैं, आउट ऑफ नेक्स्ट 30 आपको ये फिल करने हैं। मतलब यहां पे एनी 2 आउट ऑफ फर्स्ट 19, यहां पे एनी 2 आउट ऑफ नेक्स्ट 30, 21 से लेकर 50 तक। एक मिनट, टोटल 30 है, सॉरी। एनी 2 आउट ऑफ नेक्स्ट 10, any 2 out of next 10, राइट? 50 लगा मेरे को, 30 था, तो 20th आपको थर्ड चाहिए, तो पहले 2 में 19 में से कोई भी हो सकता है, नेक्स्ट 2 में 10 में कोई भी हो सकता है। तो इसकी सिलेक्शन क्या हो सकती है? फर्स्ट 2 के लिए 19C2, थर्ड के लिए 1C1, 20 है, 20 ही चाहिए, और लास्ट के लिए क्या बना? 10C2 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 30C5, 30 में से 5, ये हो गई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सॉल्व करो, 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल इंटू, ये तो 1 हो गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल। वैल्यूज डालो, ये हो गया 19 इंटू 18, 17 फैक्टोरियल से कट गया, ये 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पे, इधर 10 इंटू 9, 8 फैक्टोरियल कट गया, 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पे, इधर डिनोमिनेटर में 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26, 25 फैक्टोरियल कट गया, ऊपर क्या बचा? 5 वाला टर्म बचा, 5 4 3 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो जितना कटता है काटो,
किस किस को कट करे? सबसे पहले तो ये 10 वाला पूरा पूरा पार्ट कट गया 0 से, फिर और कोई जो डायरेक्टली कट रहा हो 9, 9 3 ज़ा 27, ये पूरा पूरा कट गया। और कोई 28 14 से कटता है, 14 नहीं है। मैं कोई ऐसा देख रहा हूँ जो डायरेक्टली पूरा पूरा कट जाए। ये 2 से 2 गया, इस 2 को भी ठिकाने लगाओ, ये हो गया 9। 19 नहीं कटता, 3 से कोई कट रहा है? नहीं कट रहा। और अब 5 और 4 से ये कट रहे हैं बस, 4 से 2 कटेगा और ये कितना आया 13। और कुछ कट रहा है 28 कटेगा 2 से, या आया 14। 3 कट रहा है 9 से, ये 3 और ये 3। एनीथिंग एल्स? नहीं। आपके पास आया 19 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 14 इंटू 13। 19 इंटू 15 होता है 285, डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई करोगे 5278। आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं 9th पे। 9th क्या कह रहा है? 9th कह रहा है when 3 tickets are drawn from a pack of 11 tickets number 1 to 11 find the probability that they are in AP। आपने when 3 tickets are drawn from a pack of 11 tickets, 11 tickets हैं, number 1 to 11, you have 11 tickets, number 1 to 11, 1 2 3 4 up to 11 tickets हैं। आपने 3 tickets ड्रॉ किए हैं, what is the probability that they are in AP? तो सबसे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस निकाल लो। टोटल वेज ऑफ ड्रॉइंग 3 tickets आउट ऑफ 11। 11 में से 3 टिकट्स निकालने हैं, तो वो कितना हो जाएगा 11C3, that is 11 factorial upon 3 factorial into 8 factorial। so 11 into 10 into 9, 8 factorial कट गया, 3 into 2, 3 3s are 9, ये 5, तो 15 into 11 165। ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए। अब आपको क्या चाहिए? 3 टिकट्स एपी में चाहिए। अब एपी के लिए क्या कंडीशन होती है? इफ 3 numbers A B C आर इन AP, इसका मतलब होता है 2B इज इक्वल टू A प्लस C। इसका मतलब सम ऑफ A एंड C मस्ट बी इवन। A और C का सम इवन होना चाहिए। A और C का सम इवन का मतलब क्या हो गया? तो पहला और आखिरी टर्म जो मैं सिलेक्ट करूंगा उनका सम मुझे क्या चाहिए? इवन। तो इसके 2 केसेस बनेंगे। केस 1, if both A and C are even, तभी दो उनका सम इवन होगा। या फिर दोनों क्या हो? ऑड। अगर एक इवन एक ऑड हो तो काम नहीं चलेगा, या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। अगर A और C दोनों इवन है, मतलब आउट ऑफ 2 4 6 8 10 11 तक था ना। So number of ways of selecting 2 tickets, वो हो जाएगा कितनी है? 5C2, 5 factorial 2 factorial 3 factorial, 5 4s are 20, 20 by 2 10 ways। केस 2 क्या बनेगा? दोनों के दोनों क्या हो? ऑड, तब भी सम इवन होगा। इफ बोथ A and C are odd, मतलब out of 1 3 5 7 9 11। so number of ways of selecting 2 tickets, A और C निकालना है। ये हो गया 6C2, that is 6 factorial 2 factorial 4 factorial। 6 into 5 4 factorial कट गया, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 15।
सो टोटल केसेस कितने हो गए, टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 10 + 15 दैट इज 25। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ गई इस केस में, 25/165, 5 से कट रहा है, 5/33। गॉट इट, समझ में आ गया सबको। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट क्वेश्चन इसका। नेहा इज टेकिंग टेस्ट इन मैथ, साइंस एंड इंग्लिश in the examination. Her probability of getting grade A+ in these subjects is 0.2, 0.3, 0.5. तो A+, मैथ्स में A+ आने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, साइंस में A+ आने की है 0.3 और इंग्लिश में A+ आने की है 0.5। सो प्रोबेबिलिटी मैथ्स में A+ नहीं आना उसकी 0.8, प्रोबेबिलिटी साइंस में A+ नहीं आना दैट इज 0.7, probability English में A+ नहीं आना that is again 0.5. Find the probability that she gets A+ in all the 3 subjects. First part, probability maths में भी आ जाए, English में भी आ जाए, science में भी आ जाए। maths में 0.2, English में 0.3, इसमें 0.5, 5 2s are 10, ये 0.1, 0.03। Second part, ग्रेड A+ इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में। सो क्या करोगे, अब कम से कम एक में एक का केस भी आ गया, 2 भी आ गए, 3 भी आ गए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ना तो मैथ्स में आए, ना इंग्लिश में आए, ना हिंदी में आए, 1 में से माइनस कर दो। सो 1 माइनस 0.8, 0.7, 0.5। सो 1 माइनस 7 8 ये हो गया 40, 280 और 3 से पहले 0.28। सो 1 माइनस 0.28 कितना आया, 0.72। ठीक है। थर्ड पार्ट, ग्रेड A+ इन 2 सब्जेक्ट्स, ए में आ जाए, ए कह रहा हूं, नाम कह दिया, मैथ्स साइंस इंग्लिश, मैथ्स में आ जाए, साइंस में आ जाए, इंग्लिश में ना आए, मैथ्स में आ जाए, साइंस में ना आए, इंग्लिश में आ जाए, मैथ्स में नहीं आए, इंग्लिश में आ जाए, साइंस में आ जाए, 2 सब्जेक्ट्स। सो मैथ्स में आ जाए 0.2, साइंस में आ जाए 0.3, इंग्लिश में नहीं आए 0.5, प्लस मैथ्स में आ गया 0.2, साइंस में नहीं आया 0.7, इंग्लिश में आ गया 0.5, मैथ्स में नहीं आया 0.8, इंग्लिश में आ गया 0.5, साइंस में आ गया 0.3। आगे पीछे लिख दिया मैंने, पर कोई बात नहीं, लॉजिक कंसेप्ट तो वही है। सॉल्व कर लो, 5 3s are 15, 2s are 30 और 3 से पहले 0.03 प्लस 10 70, 0.07 प्लस 8 5s are 40, 120, 0.12, 12 7 19, 20 21 22, 0.22। समझ में आ गए। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन से जिसमें केसेस बनाने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, थोड़ा आपका लगता है ये 11th से रिलेटेड है, तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे प्रोबेबिलिटी के, जो कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए थे। ये हो गया हमारा बेसिक खत्म। अब अगली क्लास में शुरू होगा हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इनको रिपीट कीजिए, कोई डाउट बचे तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।